चलिए वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर जो हम लोग वेक्टर वाला चल रहा था उसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख लिए थे। उसी लेक्चर को आज इसमें फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग आज बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बात करेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर बात करेंगे, देन उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशंस क्या होता है। तो सपोज आपको टू वेक्टर्स गिवन है, सपोज ए वेक्टर इज गिवन है एंड आपको दो वेक्टर वी गिवन है। सपोज ए वेक्टर आपको डायरेक्शंस ऐसे दिया हुआ है, राइट, दिस डायरेक्शंस में, एंड द वी वेक्टर कहीं आपको इस टाइप से डायरेक्शंस दिया हुआ है, दिस इज वी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। देन आपका वेक्टर लॉ, इस दोनों वेक्टर को हम लोग कैसे एडिशंस कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, यहाँ से उससे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सीखते हैं, राइट। तो सपोज दिस वेक्टर को, जो बी वेक्टर है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे इस एंड पे लाता हूँ तो उसका डायरेक्शंस तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि वेक्टर है। तो यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर को मैंने लेके आ गया यहाँ पे। देन हम लोग कब बोलेंगे कि ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी कैसे हम लोग निकालेंगे, यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इसका कौन सा था, इनिशियल पॉइंट था, और ये हो गया इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। अब यदि मैं इस दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ एक लाइन से, दिस से, एंड इसको मिलाने के बाद डायरेक्शंस ऑब्वियसली इधर हो जाएंगे। सो दिस थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल represent the addition of these two vector, राइट। सिंपल सा एक एग्जाम्पल्स भी लेके समझते हैं। आप किसी का नाम ले लो, ठीक है। ये जो है यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आगे इस डायरेक्शंस में। अब इसने कुछ डायरेक्शन चेंज कर दिया और चलते चलते पहुँच के यहाँ तक। तो यहाँ से एक सीधा रेखा में चल रहे थे, तो एक इसके पास में डायरेक्शंस था, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्टेंस चल रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड है। फिर यहाँ से इसने चेंज कर लिया, तो आप इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे और फाइनल पॉइंट यहाँ पे। अब दोनों ही पॉइंट को हम लोग जब मिला दिए, तो ये जो इसका थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बना, यही रिप्रेजेंट करता है आपका ए प्लस बी, राइट। तो यही होता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। यदि इसी को इक्वेशन में लिखना रहेगा तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। सो दिस ए प्लस बी उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे ए सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका सीधा। क्या हम ए सी को लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ए बी प्लस आपका बी सी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ए सी इज वेक्टर ए बी प्लस बी सी। तो ये जो इक्वेशंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस बोलते हैं। इसका यूजेस हम लोग का बाद में अभी आएगा, तब हम लोग इसका क्या करेंगे, अच्छे से फिर से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आपका, उस बात करते हैं, पोजीशंस वेक्टर की बात करते हैं, राइट। या बात करते हैं हम लोग पोजीशंस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ध्यान समझना, यहीं से क्वेश्चन हम लोग का निकलता है। सपोज हम लोग 3 डायमेंशन में ले लेते हैं, तो इसका एक्स वाई एंड जेड बन जाएंगे। इसको एक्स ले लेते हैं, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड ले लेते हैं। सपोज एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये 3 डायमेंशन है, तो इसके पी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। देन यहाँ पे आपका क्या हो गया, योर ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन ओ एंड ओ मतलब 0 0 0 होते हैं ओरिजिन्स के कोऑर्डिनेट्स। यदि मैं यहाँ पे इसको मिला दूँ, यहाँ पे इसको मिला दूँ पी को, किससे, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, तो ओ पी को मैंने मिला दिया। देन इस दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये वेक्टर बन जाता है, और वेक्टर कौन सा बनता है, ओ पी। तब हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कि द पी इज, यहाँ पे कोई वेक्टर का नाम लिख देते हैं। अब ए पी यहाँ पे मिल गया, इसके पास में डायरेक्शंस हो गए, तो ये कोई वेक्टर हो गया। तो सपोज लेट्स से ए इज़ द वेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको ओ पी वेक्टर लिखो या फिर इसको ए वेक्टर लिखो, सिंपल सा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे कि पी इज द पोजीशन वेक्टर with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये बोलेंगे हम लोग इसको ओ पी वेक्टर को। तो ये होते हैं इसका पोजिशंस वेक्टर होते हैं, राइट। अब पोजिशंस वेक्टर हम लोग यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ओ पी वेक्टर। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस करेंगे x माइनस जीरो, इसको i दे देंगे, प्लस सिंपल सा यहाँ पे y माइनस जीरो इज इक्वल टू j दे देंगे, प्लस z माइनस जीरो इज इक्वल टू k। अब ये आपका वेक्टर फॉर्म में आया, लिख लिए ax प्लस वाई जे प्लस जेड एंड के। तो ये आपका हो गया OP वेक्टर, और इसी को बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। तो ये आपका पोजीशंस वेक्टर हो गया, राइट। और एक हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग दो पॉइंट यदि हम लोग को गिवन है, ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, यदि हम लोग को ऐसे गिवन्स है 2 पॉइंट्स इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, 3 एक्सिस यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं समवेयर हियर, एंड लेट्स से दिस इज 2 पॉइंट ले लेते हैं, एंड लेट्स से दिस इज P1 एंड दिस इज P2। अब इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एंड z1 मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 एंड z2। ध्यान से समझना यहाँ पे। अब दोनों जो पॉइंट है उसको हम लोग मिला देते हैं ओरिजिन से, तो हमने मिला दिया ओरिजिन से, एंड ये जो लाइन है दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं यहाँ से, और इसका डायरेक्शंस लगा देते हैं इधर। तो ये जो बन गया आप, यानी कि P1 P2 ये आपका एक वेक्टर बन गया, राइट। तो इस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो बन रहे हैं ना, ये भी क्या है आपका, यदि मैं यहाँ से इसे डायरेक्शन दे दूँ तो यहाँ पे ओरिजिन O है, तो OP1 भी आपका वेक्टर है, जो हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सीख लिया था। वैसे ही OP2 आपका क्या है, पोजीशंस वेक्टर है, जो हमने लास्ट ही स्लाइड में क्या हुआ सीखा है, तो ये भी वेक्टर है। तो अब इसको देख सकते हो, ये ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट, ट्राइंगल बन रहे हैं। एंड यहाँ से देख सकते हो, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2 बोल सकते हैं, राइट। वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कि P1 और P2 वेक्टर जो हैं विच इज OP2 माइनस OP1 है, लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने ये जो OP1 है उसको मैं इक्वल से उधर ले गया, तो हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इसको सेम चीज़ को लिखता हूँ, OP2 वेक्टर माइनस OP1 लिख सकते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या देखा था, ये OP2 क्या था, OP2 तो क्या था, तो x2 यहाँ पे देख सकते हो। OP2 हम लोग यदि इस वेक्टर के लिए लिखेंगे, इस वेक्टर के लिए, चलिए मैं यहाँ पे ना पोजीशंस वेक्टर का जो हमने लास्ट स्लाइड में लिया था ये देख लीजिए एक बार आप लोग। ये जो है ना क्या है, OP कितना है, यहाँ से 0 से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो क्या है x y एंड z, जो इसका कोऑर्डिनेट्स है वही यहाँ पे आए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ आएंगे, OP1 मतलब इस वाले। तो यहाँ पे क्या हम वेक्टर को लिख सकते हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1 के। सिमिलरली हम लोग OP2 के लिए क्या लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए आप, तो x2i हो जाएगा, क्योंकि p वेक्टर्स है, ये वाले यहाँ पे आएंगे। तो x2i प्लस y2j प्लस z2k का माइनस कौन से हो जाएंगे आपका, x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएंगे। अब हमने वेक्टर का सब्सट्रैक्शन सीख लिया है, तो ये क्या होता है, x वाले x के साथ में ही, i वाले i के साथ में होते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, ये हो गया आपका i प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएंगे y2 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएंगे आपका j हो जाएंगे, प्लस सिमिलरली आपका z2 माइनस z1, और यहाँ पे आपका k कैफ हो जाएंगे। तो दिस इज़ द p1 बाई p2 वेक्टर। तो ये जो आपके हो गए, ये आपके हो गए p1 p2 वेक्टर, मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं वो वेक्टर क्या है, वो हम लोग का निकल गया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिया कि वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, यदि दो पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, और ये पॉइंट्स को यदि कोई लाइन जोड़ रहा है, कोई वेक्टर जोड़ रहा है, तो इस वेक्टर क्या होगा वो हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा है, यदि इस पॉइंट से यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 था, तो ये डायरेक्शंस इधर हैं, तब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे यहाँ के कोऑर्डिनेट से, ध्यान देना है। और यही चीज़ को मैं यहाँ पे कर दूँ, डायरेक्शंस को मैं चेंज कर दूँ, इधर कर दूँ, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, देन ये आपका यहाँ पे x1 माइनस x2 हो जाएंगे, x1 माइनस x2 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है ये बात को। तो y1 माइनस y2 हो जाएंगे j, प्लस z1 माइनस z2 हो जाएंगे k। लेकिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो P1 से P2 जा रहा है, तो पहले P2 वाला आएंगे फिर P1 वाला आएंगे। तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब इतने कॉन्सेप्ट के साथ में एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पार्ट्स में दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रत्येक पार्ट कितने नंबर का है, तो एक एक नंबर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ वेक्टर आपको दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस 5j, 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i 6j माइनस k respectively are the position vector of a point a b c d। मतलब a b c d 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो इन कैलकुलेट करने क्या बोला है, तो ए बी निकालने बोला है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, तो पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे जैसे मैं एक ड्रॉ करके थोड़ा सा बताता हूँ। 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, ए इज़ यहाँ पे है और आपका बी आपका कहीं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका 0 के, यानी कि ये जो ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, उसके रिस्पेक्ट में आपको वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ए ओ, तो ये वेक्टर हो जाएंगे आपका ओ ए, ये वेक्टर हो जाएंगे, राइट। देन सेकेंड जो वेक्टर है बी आपका, यहाँ पे मिला दूँ मैं इसको, यहाँ से डायरेक्शंस दे दूँ, तो आपका ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ए बी जो बोला है, तो ए बी बोला है तो इसको निकालने बोला है, ए टू बी जाओ, राइट। दिस वेक्टर आपका मिल गया, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, तो ए बी वेक्टर बोला है। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे इसको निकालना है। तो हमने देखा था कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं लास्ट स्लाइड में। तो जैसे यहाँ पे जैसे ए बी निकालेंगे, ए बी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी ट्राइंगल लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर, ओ बी पोजिशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। सिंपल सा है, आपको यदि नहीं समझ में आता भी है तो यहाँ से आपका बन जाएगा। सिंपल सा क्या करो, यहाँ पे ए बी निकालना है, तो सबसे पहले बी को बी माइनस ए करो। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो सिंपल सा क्या आ जाएंगे, बी। अब बी कहाँ से है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज़ ए वेक्टर, सॉरी पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, ये आपका सी है, और ये वेक्टर पॉइंट आपका पॉइंट डी है, राइट। तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2i देन 5j। यहाँ पे k नहीं है, तो k नहीं है, उसको हम लोग 0 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस a, तो माइनस a कौन सा हो जाएगा, ये वाले हो जाएंगे। तो i प्लस j प्लस k कैप, ये हो गया। अब हम लोग माइनस करते हैं, कैसे करते हैं, तो i वाला को i के साथ में माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपका i कैप
फिर आपका यहाँ पे 5 है जे वाला और यहाँ पे 1 है, तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो इट विल बी 4 जे। फिर के वाला के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इट मीन्स माइनस के कैफ। तो हम लोग का यहाँ पे निकल गया ए बी वेक्टर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सी डी निकालेंगे। अब सी डी के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ लोड नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप लोग ने समझ गया होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखता हूँ सी डी। यहाँ पे कैसे पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, तो ओ डी, पहले डी वाला आएगा माइनस ओ सी, राइट। देन आपका ओ डी कितना है, तो डी सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, तो ये आपका है आई माइनस 6j माइनस के कैप। फिर यहाँ पे माइनस कितना हो जाएंगे, तो आपका सी वाले, तो सी वाले यहाँ पे हैं दिस वन जो कि 3i प्लस 2j माइनस 3k है। यहाँ भी आप माइनस कर दो सिंपल सा आई वाला आई के साथ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ कितना है, यहाँ पे आई के आगे 1 है, तो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2i, राइट। फिर जे वाला के साथ में आप देखिए, तो यहाँ पे -6 है, फिर ये माइनस साइन जे के साथ में जाएगा, तो यहाँ पे जे के 2 है, तो दिस विल बी -8j। एंड के वाला, तो के वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 है और यहाँ पे -3 है, तो आप ध्यान दें यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, उसके बाद में ये साइन इसका ये वाला माइनस, देन यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे -3, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 हो जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे 3 में 1 माइनस करा तो आपका +2 होते हैं, तो +2 कितना हो जाएंगे के। तो यहाँ पे हम लोग को सी डी वेक्टर भी या हो गया मिल गया, सी डी वेक्टर भी मिल गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, तो ये आपका फर्स्ट वन बन गया। फिर सेकंड में क्या निकालना है, तो सेकंड में निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, राइट। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² + z²। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ए बी निकाला है, तो इसके कितना है, x के पास में 1 है, तो यहाँ पे √1² प्लस यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4² प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे 1 का मैं आगे ही यहाँ पे इधर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये आपको टोटल मिलेंगे √18, राइट। अब इसको √18 को भी कुछ टर्म्स है, इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं आप लोग, यदि मैं बेसिक से जाऊँ तो ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम टाइप से। फिर 9 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 जिसका भी आपका कपल मिलता है, जोड़ा मिलता है, वो रूट से बाहर निकल जाता है, तो 3 जिसका नहीं मिला वो अंदर में। तो आपका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला, तो इतना, और इसको क्या ले बोलेंगे, इतना यूनिट, राइट। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सी डी का भी निकालते हैं। तो सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अब नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, तो दिस इज़ -2, तो कितना हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, फिर -8 है, तो फिर -8 का स्क्वायर प्लस +2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आपका यहाँ पे 2 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 8 8, तो 8 8 जा 64 एंड यहाँ पे भी कितना हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे, 68 68 एंड 4 इज़ 72। इसको भी आप कुछ टर्म है जो रूट से बाहर निकलेंगे, तो उसको देखते हैं हम लोग कौन सा निकलते हैं। यहाँ पे रफ के लिए हम थोड़ा सा जगह लेते हैं, राइट। 72, तो आपका 72 यहाँ लिख दो, 2 से सबसे छोटा कितना होगा, हाफ 36, कितना हाफ करोगे 36 का, फिर इसका फिर हाफ हो जाएगा 9,
एंड 3 एंड 3। तो किसके किसके कपल मिल रहे हैं, जोड़े मिल रहे हैं, उसको देख लो। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 2 का, और यहाँ पे 3 का भी। तो ए दोनों में से एक निकलेगा और इसमें 3, तो ये मल्टीप्लाई होकर दोनों निकल जाएंगे। तो 3 2 जा 6 बाहर निकल गए और एक बचा √2, राइट। तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट ख़त्म कर लिया क्वेश्चन का। कौन कौन से? ये पहला पार्ट ख़त्म कर लिया और आपका सेकंड पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा है? तो ए बी दोनों का क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमने यहाँ पे ए बी वेक्टर, सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि हमने ए बी वेक्टर क्या निकाला था। तो ए बी वेक्टर हमने क्या निकाला था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं i + 4j - k निकाला था। हमने निकाला है i + 4j - k, राइट। वैसे हम लोग सी डी के क्या निकाले हैं, तो सी डी का भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकाला हुआ है। तो यहाँ पे है आपका -2 -8 + 2, -2 2i -8j + 2k हमने ये निकाल के रखा हुआ है। अब इसका हम लोग को डॉट निकालना है। तो डॉट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर डॉट सी डी यहाँ निकालेंगे। तो डॉट यहाँ पे अब आप लोग सीख चुके होंगे कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो दिस डॉट आपका -2i -8j + 2k हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि i वाला i के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, +4 है, -8 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस सबसे पहले तो हो जाएंगे। 8 चौके 32, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएंगे 1 तो ना 2। तो इसका डॉट प्रोडक्ट यदि निकालते हैं तो कितना आता है हम लोग का 2, यहाँ पे 34 और 36, मतलब -36 आपका क्या आता है डॉट प्रोडक्ट आते हैं, राइट। देन अब देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग आते हैं, देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस सी डी। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, आई जे एंड के आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो पहला फैक्टर का ए बी का, तो यहाँ पे इसका केवल कोफिशिएंट को लिखना है। -1 यहाँ पे आ गया आपका -2 -8 एंड 2, राइट। फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला आई वाला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो यहाँ पे आई हो गया आपका प्लस में, तो ये रो एंड दिस कॉलम आपका हट गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूनी आपका हो गया 8, और यहाँ पे माइनस होते हैं तो 8 दो, यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 का 8, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 8 हो गया। फिर जे वाला आपका वहाँ पे माइनस होता है, तो जे माइनस हो गया। देन ये कॉलम्स, ये रो खत्म, मतलब ये बचा 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एका 2, फिर 1 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ फार्मूला का माइनस आ गया, और यहाँ पे 2 एका 2 हो गया। प्लस के निकालते हैं, तो के यहाँ पे ये रो और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 एका 8, ठीक है। हम लोगों को कितना मिल गया के, ये रो एंड ये कॉलम खत्म हो गया, तो 8 एका -8 हो जाएंगे यहाँ पे, 8 एका -8, राइट। एंड यहाँ पे माइनस होता है फार्मूला का, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ पे +8 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 में 8 माइनस करो तो 0 होते हैं, 2 में 2 माइनस करो 0 होते हैं, -8 मतलब ये कम्प्लीटली कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 0 सिंपल सा आप लिख सकते हो। 0 आपका जे आ गया
प्लस 0 आपका कितना आ गया के। तो ये आपका क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का क्या है यहाँ पे 0 आ गया, राइट। चलिए अब हम लोग 5th नंबर जो बात करते हैं वो है आपका 5th नंबर है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी एंड सी डी। तो इसके और इसके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कौन सा डॉट प्रोडक्ट वाला निकाल सकते हैं, ए बी डॉट सी डी इज इक्वल टू ए बी का मॉडुलस कोस थीटा। तो यदि हम लोग यहाँ पे कोस थीटा लेते हैं तो आपका ए बी मॉडुलस और यहाँ पे आपका सी डी का मॉडुलस डिवाइडेड बाई ए बी कॉमा सी डी। चलिए अब यहाँ पे ए बी मॉड और सी डी मॉड हम लोग निकाल चुके हैं, वो देखते हैं कितना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाला था वो 3√2 एंड यहाँ पे 6√2 था, राइट। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि वही मॉडुलस है। तो एक जगह था, वेट ए मिनट, 3√2 6√2 डिवाइडेड बाई दिस प्रोडक्ट वाले। तो ये कितने हैं आपके, तो यहाँ पे 36 है, तो -36। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो 3 छक 18 आपका हो गया, और √2 और √2 विल बी द √4 एंड यहाँ पे आपका -36। तो √4 यदि √4 से यहाँ 2 बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे -36 एंड दिस आपका 36 डिवाइड बाई -36 कैंसिल इज इक्वल टू -1 आया। तो -1 आया है, तो आपका कोस थीटा इज इक्वल टू -1। अब कहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं आप, कोस इनवर्स -1, और ये वेट है आपका 180। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 है, मतलब इस टाइप से बन रहे हैं। ये आपका ए बी वेक्टर है, तो यहाँ से रिवर्स डायरेक्शंस में वेक्टर आ जाएंगे। अब दोनों के एंगल कितना है, तो 180 डिग्री है एंगल, राइट। चलिए तो अब आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में